अब यहाँ शिष्य ने प्रश्न किया है कि आप संसार में दुख बता रहे हैं और मोक्ष में सुख बता रहे हैं कि मोक्ष में जाकर के जीव सुखी होता है, तो संसार में भी तो सुखी देखे जाते हैं। संसार में अगर व्यक्ति रहे तो संसार में ही सुखी रहे तो क्या बुराई है ना। संसार में अगर हम रहें तो संसार में ही सुख मिल रहे हैं, तो हम पर मोक्ष के लिए पुरुषार्थ क्यों करें। तो फिर आचार्य भगवान ने 12वें श्लोक में समझाया है शिष्य को। क्या समझाते हैं देखो, उच्चारण करेंगे सबसे पहले। विपद भव पदावर्ते, विपद भव पदावर्ते, विपद भव पदावर्ते, पद के वाति वाह्यते, पद के वाति वाह्यते, यावत् तावत् भवन्त्यन्याः, यावत् तावत् भवन्त्यन्याः, प्रचुरा विपदः पुरः, प्रचुरा विपदः पुरः, विपद भव पदावर्ते, पद के वाति वाह्यते, यावत् तावत् भवन्त्यन्याः, प्रचुरा विपदः पुरः। पूरा उच्चारण करो। विपद भव पदावर्ते, पद के वाति वाह्यते, यावत् तावत् भवन्त्यन्याः, प्रचुरा विपदः पुरः। करो। फिर अब यहाँ पर एक नया उदाहरण है, रहट का उदाहरण है। रहट ऐसा हुआ करता था, कुएं में से पानी निकालने के लिए लोहे के या चद्दर के डिब्बे 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 एक सर्किल पर लगे रहते थे, गोल चक्के पर डिब्बे, ऐसे चौकोर डिब्बे उस पर लगे रहते थे। एक पहिए पे आप डिब्बे लगा दो, ठीक है, और उसको कुएं में डाल देते थे। नीचे तक जाती थी वो चेन उसकी पूरी, और इधर बैल रहता था। वो बैल उसको, उसका जो लोहे का वो रहता था, उसको फिर उससे घूमता था वो बैल उस कुएं के चारों ओर, उसको कंधे पे रख के उसके आँखों पर पट्टी बांध दी जाती थी बैल की आँखों। वो घूमता था तो वो रहट चलता था। रहट चला तो नीचे से डिब्बे में पानी भर के ऊपर आता था, और खेत में सिंचाई के लिए वो पानी फिर पहुंचा दिया जाता था। तो वो रहट में क्या होता है कि एक डिब्बा नीचे गया, वो पानी लेके ऊपर आया, उसके पीछे दूसरा डिब्बा है, वो पानी लेके ऊपर आ रहा है, तीसरा डिब्बा है, वो पानी लेके ऊपर आ रहा है। वो पानी लेके ऊपर आता था और इधर खाली होता था। एक खाली हुआ फिर दूसरा खाली होगा, उधर भर रहा है, इधर खाली हो रहा, उधर भरता जा रहा। एक खाली हुआ दूसरा भरा, खाली हुआ दूसरा भरा। इसी प्रकार से इस संसार में रहने वाले जो जीव हैं उनके भी एक विपत्ति वो दूर नहीं करते हैं, एक विपत्ति दूर होती है, दूसरी विपत्ति आकर के तैयार हो जाती है। घर में जैसे किसी का स्वास्थ्य ठीक हुआ और फिर पीछे एक आध और कुछ लग जाता है। जैसे ही वो ठीक ठाक हुआ तो बेटे की चिंता हो जाती है, उसको जैसे किया बेटी की चिंता हो जाती है, फिर कोई दूसरी चिंताएं आ जाती। तात्पर्य यह है कि एक विपत्ति के बाद एक विपत्ति ख़त्म नहीं होती है और दूसरी विपत्ति उसके पीछे तैयार रहती है आने के लिए। तो जीव सुखी कैसे होगा बताओ? सुखी हो पाते क्या? जैसे सुख का अनुभव करने के लिए तैयार होते हैं, वैसे ही फिर पीछे से एक दुख चला आता है। जैसे ही हम सिस्टम में आते हैं वैसे ही हमारा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। तो ये क्या विपत्तियां जो हैं वे आती रहती हैं। अब देखो यहाँ कैसे समझाया है। विपद भव पदावर्ते, भव पदावर्त, भव का मतलब है संसार, संसार रूपी घटी यंत्र में, पदावर्त का मतलब है घटी यंत्र, संसार रूपी घटी यंत्र में। घटी यंत्र किसको कहा? रहट को।
रहट हो गया। संसार रूपी रहट में, संसार रूपी रहट में पदिका इव, पदिका वो जो उसमें डिब्बा लगा हुआ है, घड़ा, घड़ी, घटी यंत्र कह रहे हैं तो घटी यंत्र मतलब जो जिसमें घड़ा लगा हुआ है, घट, जिसमें घट लगे हुए हैं, घड़े लगे हुए हैं, वो घटी यंत्र, और उसका दूसरा नाम क्या है, रहट। तो जो डिब्बे लगे हुए हैं, तो उस संसार रूपी घटी यंत्र में, रहट में पदिका एव अतिवाह्यते, पदिका जो लगा हुआ उसमें डिब्बा है, घट है, वो अतिवाह्यते एक हटाया जाता है, मतलब एक खाली किया जाता है, एक खाली किया जाता है विपत्ति रूपी है, विपद लिखा आगे सबसे पहले, विपद, विपत्ति रूपी वो एक पदिका, एक डिब्बा, एक घड़ा खाली किया जाता है, अतिवाह्यते खाली किया जाता है, एक विपत्ति को जैसे हटाया जाता है, यावत जैसे ही हटाया जाता है, तावत वैसे ही भवन्ति अन्याः प्रचुरा विपदः पुरः, भवन्ति हो जाती हैं, आ जाती हैं, अन्याः अन्य, प्रचुराः बहुत सारी, विपदः विपत्तियाँ, पुरः सामने। जैसे ही एक विपत्ति को हटाया जाता है, वैसे ही अन्य बहुत सारी विपत्तियाँ आकर के सामने खड़ी हो जाती हैं। एक विपत्ति हटाई नहीं कि उसके पीछे लाइन लगी है। कैसे बैठाना है अर्थ, भाव पदावर्ते, संसार रूपी रहट यंत्र में पदिका एव, रहट के डंडा कहो, घट कहो, डिब्बा कहो, उसके समान यावत जब तक, नीचे से यावत ले लो, यावत जब तक विपद एक विपत्ति अतिवाह्यते हटाई जाती है, दूर की जाती है, तावत तब तक अन्याः प्रचुरः विपदः अन्य प्रचुर मात्रा में विपत्तियाँ, अत्यधिक मात्रा में विपत्तियाँ पुरः भवन्ति सामने आकर के खड़ी हो जाती हैं। भाव समझ में आया आप सबको, अर्थ लगा लोगे। देखो पहले नंबर पे रख रहे हैं भाव पदावर्ते, आपकी पुस्तक में वैसे ही लिखा हुआ है क्रम से, भाव पदावर्ते संसार रूपी पदावर्त में। अब पहले ये यंत्र जिस समय आचार्य भगवान ने ही लिखा है उस समय दूसरे ढंग से संचालित होता होगा, है ना। हमने जो रहट देखा उसमें बैल लग करके और वो चलाता था, है ना। तो वो डिब्बे जाते थे नीचे और पानी भर करके ऊपर आते थे। एक डिब्बा खाली हुआ उसके पीछे दूसरा डिब्बा खाली होता था। तो एक डिब्बा खाली हुआ उसके पीछे कितने डिब्बे भरे हुए हैं, है ना, इतना तो भरे रहेंगे। तो एक विपत्ति जैसे ही दूर होगी अन्य प्रचुर विपत्तियाँ आकर के सामने खड़ी हो जाएंगी। तो संसार में सुखी कैसे रहेगा जीव, एक विपत्ति हटती नहीं कि दूसरी अन्य विपत्तियाँ आकर के तैयार हो जाती हैं।